शेयर चुनने के सही तरीके पर आधारित इस मास्टर क्लास वीडियो में आपका स्वागत है। हम फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए निवेश की कला सीखेंगे और अपनी वेल्थ को कई गुना बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम 8 मुख्य भागों को कवर करेंगे। शेयर बाजार की तैयारी, बिजनेस मॉडल को समझना, मैनेजमेंट का विश्लेषण, फाइनेंशियल रेशियो, वैल्यूएशन, जोखिम और सावधानियां, अंतिम चेकलिस्ट और प्रश्नोत्तर। हमारा पहला भाग है शेयर बाजार की तैयारी। सफल निवेश के लिए सही मानसिकता और गहन रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। रिसर्च के बिना निवेश जुआ खेलने जैसा है। रिसर्च से आप जोखिम कम करते हैं, बाजार में गिरावट आने पर आपका विश्वास नहीं डगमगाता और आपको अच्छी कंपनियों को सही कीमत पर पहचानने में मदद मिलती है। रिसर्च मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के बिजनेस, मैनेजमेंट और मुनाफे पर ध्यान देता है, जो लंबी अवधि के लिए उपयोगी है। टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन को समझता है, जो कम समय के लिए उपयोगी है। वॉरेन बफेट के शब्दों में, शेयर बाजार अमीर बनने की मशीन नहीं, बल्कि धैर्यवान लोगों को पैसा ट्रांसफर करने की मशीन है। निवेश में सफलता के लिए धैर्यवान और सही मानसिकता रखना जरूरी है। अब हम आते हैं भाग 2 पर, बिजनेस को समझना। क्या आप जानते हैं कि कंपनी वास्तव में पैसा कैसे कमाती है? ये जानना सबसे जरूरी है। किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी सरलता, मांग और प्रतियोगिता की जांच करें। क्या आप कंपनी के बिजनेस को आसानी से समझा सकते हैं? क्या उसके प्रोडक्ट की मांग भविष्य में बनी रहेगी? और क्या वो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर है? मोट एक खास गुण है जो किसी बिजनेस को प्रतिस्पर्धा से बचाता है, जैसे किले के चारों ओर खाई। इसमें ब्रांड पावर, नेटवर्क इफेक्ट और कम लागत वाले उत्पादक होना शामिल है। मार्केट शेयर किसी कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी को दर्शाता है। मार्केट लीडर बनने वाली कंपनियों में निवेश करना आमतौर पर अधिक सुरक्षित और लाभदायक होता है। स्केलेबिलिटी यानी विस्तार की क्षमता महत्वपूर्ण है। जांचें कि कंपनी नए शहरों या देशों में विस्तार कर सकती है या नहीं। कैपेसिटी एक्सपेंशन और नए प्रोडक्ट का इनोवेशन भविष्य की ग्रोथ का संकेत देते हैं। सरकारी नियम और जोखिम किसी भी बिजनेस पर गहरा असर डाल सकते हैं। शराब, तंबाकू और गेमिंग सेक्टर जैसे उद्योगों में हाई रिस्क होता है और सरकारी नीतियां बदलने से प्रॉफिट पर सीधा असर पड़ सकता है। हमारा अगला भाग है भाग 3, मैनेजमेंट एनालिसिस। निवेश करते समय सिर्फ कंपनी को नहीं, बल्कि उसके घुड़सवार यानी मैनेजमेंट को भी पहचानना जरूरी है। मैनेजमेंट की ईमानदारी और ट्रैक रिकॉर्ड महत्वपूर्ण है। जांचें कि उनका इतिहास कैसा रहा है, क्या उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं और क्या वे शेयरधारकों के प्रति पारदर्शी हैं। प्रोमोटर होल्डिंग एक महत्वपूर्ण संकेत है। 50% से अधिक प्रोमोटर होल्डिंग स्किन इन द गेम दिखाती है। अगर मालिक को अपनी कंपनी पर भरोसा है तो हमें भी होना चाहिए। साथ ही प्लेस्ड शेयर्स की होल्डिंग 0% होनी चाहिए। कंपनी अपनी पूंजी का उपयोग कैसे करती है? डिविडेंड देती है, मुनाफा कारोबार बढ़ाने में लगाती है या पुराना कर्ज चुकाती है। सही इस्तेमाल से ही कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। अब हम भाग 4, फाइनेंशियल एनालिसिस पर आते हैं। कंपनी की कहानी उसके नंबरों की जुबानी समझेंगे। पिछले 5 से 10 सालों में सेल्स और प्रॉफिट में सालाना कम से कम 12 से 15% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये लगातार ग्रोथ एक स्वस्थ और बढ़ते हुए बिजनेस का संकेत है। कर्ज का बोझ, डेट हमेशा कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.0 से कम होना चाहिए। डेट फ्री कंपनियां हमेशा पहली पसंद होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कर्ज मंदी में डूबने का खतरा बढ़ाता है। ROE और ROCE ये 2 प्रमुख मैट्रिक्स हैं। शेयर धारकों के पैसे पर रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 15% से अधिक और कुल पूंजी पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 18% से अधिक होना चाहिए। फ्री कैश फ्लो से पता चलता है कि सभी खर्चों के बाद कंपनी के हाथ में कितना पैसा बचा। आगे बढ़ते हैं भाग 5, वैल्यूएशन पर। अच्छी कंपनी को सही दाम पर खरीदना ही बुद्धिमानी है। प्राइस टू अर्निंग PE रेशियो बताता है कि आप 1 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा दे रहे हैं। हाई P/E महंगा और लो P/E सस्ता हो सकता है। हमेशा सेक्टर के औसत P/E से तुलना करें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निवेश का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि किसी शेयर की असली कीमत 100 रुपए है, तो उसे 70 या 80 रुपए में खरीदने की कोशिश करें। ये 20 से 30 रुपए का अंतर आपका सुरक्षा कवच है। हमारा छठा भाग है, सावधानियां, रेड फ्लैग्स। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपका आधा काम हो गया। हमेशा व्हाट्सएप टिप्स, टीवी टिप्स और पेनी स्टॉक्स के लालच से दूर रहें। अपनी खुद की रिसर्च करें और लगातार गिरते हुए शेयरों को खरीदने से बचें, क्योंकि वे और भी गिर सकते हैं। अब हम भाग 7, निष्कर्ष और चेकलिस्ट पर आ गए हैं। अब एक्शन लेने का समय है। अपनी अंतिम 5 पॉइंट चेकलिस्ट को पूरा करें। क्या आप बिजनेस समझते हैं? क्या सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं? क्या कर्ज कम है? क्या मैनेजमेंट सक्षम है? और क्या वैल्यूएशन सही है? इस वीडियो में हमने शेयर चुनने की प्रक्रिया को विस्तार से समझा। सीखते रहें, निवेश करते रहें और अमीर बनते रहें।
इन स्लाइड्स में इस्तेमाल की गई इमेजेस के सोर्स की जानकारी यहाँ दी गई है। यहाँ बाकी इमेजेस के सोर्स दिए गए हैं। मार्केट मंत्रा के साथ अपनी निवेश यात्रा शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे।